हेलो फेलो मेंबर्स। ये जो हमारी साइबर अटैक्स की जो वीडियो थी, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। हमने कुछ साइबर अटैक्स वहां डिस्कस किए थे, अब हम आगे चल रहे हैं। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डीएनएस स्पूफिंग। अब ये डीएनएस स्पूफिंग क्या चीज होती है, पहले ये डिस्कस करते हैं। डीएनएस स्पूफिंग इज ऑल्सो नोन एज डीएनएस कैशे पॉइजनिंग, is an attack where the attacker tricks your computer or DNS server into believing that a fake IP address belongs to a legitimate website। तो एक्चुअल में ये होता कैसे है कि एक बार इजी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डीएनएस स्पूफिंग गिविंग योर कंप्यूटर द रॉन्ग एड्रेस फॉर अ जेन्युइन वेबसाइट। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं ये क्या चीज होती है। सिंपल अगर हम बात करें तो जब भी हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं, जैसे www.google.com, तो वो कंप्यूटर तो www.google.com तो समझता नहीं है, वो 01 की भाषा में ही समझता है, तो वो आईपी एड्रेस समझता है एक्चुअल में। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वो पहले कन्वर्ट होती है इन आईपी एड्रेस। फिर वो आईपी एड्रेस, जो असाइंड आईपी एड्रेस जिस भी वेबसाइट की होती है, कि वो उससे कनेक्ट होती है और फिर वहां से वो डेटा फेच होता है। तो ये जो चीज होती है, ये सारी कैशे जो फाइल्स होती है उसके थ्रू होती है, कि जल्दी लोड करने के लिए किसी भी वेबसाइट को वो कैशे फाइल्स में लोड हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कहते हैं कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहां पर आता है वी रिकॉर्ड कुकीज एंड कैशे फाइल्स, सो डू यू वांट टू एक्सेप्ट, कि हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो वही चीज है, वो जल्दी फाइल को लोड करने के लिए। तो अटैकर्स जो हैकर्स क्या करते हैं, वो जो कैशे फाइल होती है उसको, जो लेजिटिमेट साइट जैसे google.com, अगर जो उसका आईपी एड्रेस है, वो क्या करते हैं google.com जब भी लिखते हैं, वो वहां पर कैशे फाइल्स चेंज करके वो आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं और खुद की आईपी एड्रेस डाल देते हैं। ओके, जो कि दिखने में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। ये जनरली वो बैंक साइट्स के लिए करते हैं, जिससे क्या हो कि दिखने में तो वो बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल एचडीएफसी क्या उन्होंने जो आईपी एड्रेस है वहां आपकी डीएनएस में डाल दिया। तो जिससे क्या होगा कि जब भी आप hdfc.com लिखोगे, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी फेक वेबसाइट, जो कि हैकर की वेबसाइट होगी। वहां पर आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दोगे और सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाएगी। सो दिस इज नोन एज डीएनएस स्पूफिंग। तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में डीएनएस को स्पूफ कर लिया, फेक कर दिया। ओके, तो दिखने में वो एक बार सेम सा होता है। ओके, तो डीएनएस स्पूफिंग किस तरीके से काम करती है वही देखिए। यूजर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है example.com, तो डीएनएस सर्वर पर अटैकर क्या करता है, फेक आईपी इंजेक्ट कर देता है, फेक रिकॉर्ड इंजेक्ट कर देता है, जो कि जानी चाहिए थी एक लेजिमेट वेबसाइट पर, वो चली जाती है मलेशियस वेबसाइट पर। इसी चीज को बोला जाता है डीएनएस स्पूफिंग। चलिए आगे। जैसे डीएनएस स्पूफिंग होती है, वैसे ही ईमेल स्पूफिंग भी होती है। ईमेल स्पूफिंग, स्पूफ करना मीन्स एक तरीके से उसको चेंज करना इन सच अ वे कि वो लगे, कि दिखने में ऐसा लगे कि इट इज एक्चुअली the original one। Okay, so DNS spoofing is a technique in which the attacker forges the sender's email so that the recipient believe the email came from a trusted source। सिंपल की डेफिनेशन की बात करें, सो ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, सेंडिंग अ फेक ईमेल दैट अपीयर्स कम फ्रॉम द समवन एल्स, जो कि ओरिजिनल पर्सन है, लगता है ऐसे है कि हमने ओरिजिनल पर्सन ने ही भेजी है। तो इसमें क्या होता है, जब भी ईमेल आती है, ओके, तो वहां पर सेंडर का एड्रेस लिखा होता है कि ये आई कहां से है। तो अगर कोई पर्सन उसे सेंड करता है और सेंडर का एड्रेस, लेट सपोज मिस्टर एक्स ने आपको ईमेल भेजी, ओके, और तो वहां पर लिखा आएगा रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। हैकर्स के पास ऐसी टेक्निक्स होती है, वो क्या करते हैं, भेजते तो वो अपनी ईमेल एड्रेस से है, लेकिन वहां पर सेंडर का एड्रेस वो चेंज कर सकते हैं, कि हमें जो विजिबल हो वो ऐसे ही आए कि मिस्टर एक्स से रिसीव हुई है। सो इसी चीज को बोला जाता है ईमेल स्पूफिंग। Biggest trick is the attacker does not hack your email account. He simply makes an email appear as if it came from you or another trusted person। इसी को बोला जाता है ईमेल स्पूफिंग। कंट्रोल क्या है विच इज अगेंस्ट द ईमेल स्पूफिंग, दैट इज कॉन्फ़िगरिंग रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करके हम ईमेल स्पूफिंग से बच सकते हैं। नाउ कम्स आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या चीज होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट एक पर्सन की आइडेंटिटी को चुराकर इस तरीके से उस पर्सन की आइडेंटिटी को यूज करना, जिससे कि अटैकर को, हैकर को
अनलेजिटिमेट, ओके, इलेजिटिमेट बेनिफिट हो जाए, लाइक अगर वो आपके क्रेडिट कार्ड को उसने चुरा लिया, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा ली, और वो यूज जब करता है तो वेबसाइट को क्या लगता है दैट यू आर यूजिंग इट, क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स आपके पास ही हो सकते हैं, डिटेल्स आपके पास ही हो सकती है। सिमिलरली अगर कोई आईडी पासवर्ड, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट के आईडी पासवर्ड्स को हैक कर लिया, ओके, तो और उसके पास, अटैकर के पास आपके क्रेडेंशियल्स हैं, तो अगर जब वो वेबसाइट पर लॉगिन करता है तो वेबसाइट क्या भी मानेगी दैट यू आर लॉगिंग इन, क्यों, क्योंकि आईडी पासवर्ड तो आपके पास ही हो सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी थेफ्ट। तो अब एक बार रीड कर लेते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ क्राइम ऑफ स्टीलिंग समवन्स पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग द impersonate using it to impersonate that the person for illegal purpose. Simple words की अगर बात करें, someone steal your identity and act as if they were you. तो कंट्रोल क्या है इसकी रिगार्डिंग? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ द अकाउंट। तो इसी से पता चलेगा दैट आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ या नहीं हुआ। और दीज आर द कंट्रोल्स, ये आपको रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं जनरली पर्सन के कंप्यूटर में कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी आप टाइप करेंगे कुछ भी, जो भी की स्ट्रोक्स करेंगे, तो सारी की स्ट्रोक्स चली जाती है टू द हैकर, ओके। अब जो अटैकर है उसके पास अगर सारी की सारी स्ट्रोक्स चली जाएगी तो वो आपके पैटर्न में से आपके जो पासवर्ड्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, ओके। सो अब ये की लॉगर आपके स्टॉक में आपके सिस्टम में डाला कैसे जाएगा? जनरली जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे की लॉगर्स जो इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं हैकर्स के पास। सो अब रीड कर रहे हैं। इमेजिन टाइपिंग अ मैसेज नॉट रियलाइजिंग दैट द सॉफ्टवेयर ऑन योर डिवाइस इज सीक्रेटली रिकॉर्डिंग एवरी स्ट्रोक, ओके, एंड दैट इज नोन एज की लॉगर। उसे की लॉगर कहा जाता है और वो अटैकर के पास भेज दी जाती है। तो कंट्रोल अगेंस्ट की लॉगर इज यूज की एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर और यूजिंग एंटी malware सॉफ्टवेयर। उसके अलावा एक कंट्रोल ये भी है, यूज जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स, ओके। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से ही ये की लॉगर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। अब आता है अगला हमारा साइबर अटैक के, विच इज नोन एज लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक्चुअल में कोई बॉम्ब नहीं होता, ओके। ये क्या करते हैं, दीज आर एक्चुअल द कोड्स। वो कोड्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जब वो कंडीशन आती है तब वो ट्रिगर हो जाते हैं, ओके। इसीलिए इसे बोला जाता है लॉजिक बॉम्ब्स, कि जब भी वो लॉजिक सेटिस्फाई होगा उसी टाइम वो ट्रिगर हो जाएगा, ओके। तो अब लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ मलेशियस कोड दैट रिमेन्स इनएक्टिव। होता है वो आपके पास पहले भी पढ़ा हो, पर एक्टिव और इनएक्टिव और डोरमेंट रहता है until specific event or condition or logic occurs. When the condition is met it explodes, means वो क्या करता है, ट्रिगर हो जाता है by executing its malicious action। जो भी desired action हैकर ने असाइन किया होता है उस लॉजिक पर, उस कंडीशन पर। The bomb is not an real bomb, it refers to damage caused by the code, ओके। तो ये किस तरीके से ट्रिगर हो सकते हैं? टाइम ट्रिगर हो सकता है, तो इसीलिए कई बार इसे टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो स्पेसिफिक टाइम आता है तब वो ट्रिगर हो जाता है। तो लॉजिक बॉम्ब अगर टाइम बेस्ड है तो वो टाइम ट्रिगर भी, टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। इवेंट ट्रिगर्स, ओके, किसी भी तरीके का इवेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, एम्प्लॉय फायर्ड होने पर एक्टिवेट होना। अगर किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कोड डाल दिया तो जैसे ही अगर उसको फायर कर दिया जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्शन ट्रिगर के, कोई स्पेसिफिक एक्शन कुछ भी, जैसे आपने कंट्रोल पैनल ओपन किया तो उसी टाइम से वो ट्रिगर हो जाए। लॉजिक बॉम्ब कोड में छुपा हुआ टाइम बॉम्ब, ओके। तो दिस इज एक्चुअली लॉजिक बॉम्ब। और रियल फेमस इंसिडेंसेस हुए हैं दिस एंड दिस, ओके। तो ये मैंने लिख दिया, आप रीड कर सकते हैं। टाइम सेविंग के लिए मैं सब कुछ रीड नहीं कर रहा, क्योंकि आप सभी चीज मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आ रहे हैं नेक्स्ट साइबर अटैक पे, विच इज टेल गेटिंग अटैक। टेल गेटिंग अटैक जैसे ही इमेज बता रही है कि कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर होता है, ओके, उसके साथ अगर आप साथ में चले जाते हैं और जहां एंट्रेंस होनी चाहिए, ओके, सिर्फ लेजिटिमेट यूजर की, उसके साथ कोई दूसरा भी चला जाता है तो दैट इज नोन एज टेल गेटिंग।
इसी के साथ एक पिगी बैकिंग भी आता है, दोनों सेम से ही है, हल्का सा फर्क है। टेल गेटिंग में क्या होता है, एक्चुअल जो लेजिटिमेट यूजर होता है उसको पता नहीं होता कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और मेरे साथ साथ कोई दूसरा भी एंटर कर रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है टेल गेटिंग। और अगर वो पर्सन, लेजिटिमेट पर्सन खुद उसे अलाउ करे, ठीक है, उसे बोला जाता है पिगी बैकिंग। तो वो आगे डिस्कस करते हैं, तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। Tailgating happens when someone secretly follows another person into restricted area without the first person knowing it. Usually occurs at secure entry point where the follower takes the advantage of situation to sneak in right behind someone who is has the legitimate access. Example लेते हैं, जो मेट्रो सिटीज में एक भाई बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है कि जब भी मेट्रो कार्ड लगाकर किसी को अपने जो एंट्री जो बैरियर होते हैं कि जब उसे पास होना होता है, तो कई बार दो बंदे एक साथ निकल जाते हैं, इतना फास्ट निकलते हैं कि दो बंदे एक साथ निकल जाते हैं। तो उसी चीज को, ये वही चीज है कि अगर किसी को पता नहीं चला, जो लेजिटिमेट पर्सन है उसके साथ ही अगर कोई दूसरा निकल गया, तो दैट इज टाइप ऑफ टेल गेटिंग। चलो जी आगे चलते हैं। नाउ कम्स द पिगी बैकिंग। ये भी सिमिलर सी चीज है, लेकिन इसमें एक्चुअल में पता होता है लेजिटिमेट यूजर को, लेकिन फिर भी वो अलाउ करता है। क्यों करता है? ओके, वो सोशल इंजीनियरिंग की चीज है, तो अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। पिगी बैकिंग टर्म कहां से आई? इस तरीके से जब एक पर्सन की बैक पर कोई दूसरा पर्सन होता है, तो उसे बोला जाता है पिगी बैक। ओके, तो ये, अगर पिगी बैकिंग की बात करें, दूसरे पर्सन की एंट्री पर सवार होकर अंदर घुसना, ओके, मतलब एंट्री ले लेना इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज पिगी बैकिंग। तो अब ये दो तरीके के हो सकती है, फिजिकल मोड में भी हो सकती है, लाइक जैसे सर्वर रूम में अगर किसी की एंट्री नहीं है, तो लेजिटिमेट यूजर के साथ कोई दूसरा भी एंटर कर जाता है, दैट इज फिजिकली। एंड डिजिटली अगर सेशन टाइम आउट नहीं हुआ, एग्जांपल कि लेट सपोज हर किसी ने के पास लॉगिन है, तो अगर किसी पर्सन ने डिजिटली लॉगिन कर रखा है सिस्टम, और वो अपने सिस्टम को लॉग आउट नहीं करता और वो अपना डेस्क छोड़ के चला जाता है, और अब लेजिटिमेट यूजर की जगह पर कोई इलेजिटिमेट यूजर जिसको एक्सेस नहीं है, अगर वो लॉगिन तो हो ही रखा है, अब उसको यूज कर ले उसी सिस्टम पर आकर, तो दैट इज नोन एज डिजिटल पिगीबैकिंग। ओके, तो पिगी बैकिंग क्या है, अब उसे भी रीड कर लेते हैं। पिगी बैकिंग इज एन अटैक वेयर ऑथराइज्ड पर्सन गेन्स access by following or using unauthorized authorized person's access, that is piggybacking. Attacker does not break the security system, वो security system से कुछ करता ही नहीं है, हैक वगैरह कुछ नहीं करते हैं, just take the advantage of someone who already has the permission. okay, तो ऐसा होता क्यों है? दिस इज एक्चुअली सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स बहला फुसला के, या फिर इस तरीके से अगले पर्सन को ट्रिक करके जिससे उसे पता ना चले, ओके, और वो खुद अलाउ कर दे। ओके, तो जैसे ये पर्सन जा रहा था और साथ में इसने बोला कि मैं अपनी कीज भूल गया, तो प्लीज होल्ड ऑन द डोर फॉर मी, और वो कहता हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से वो होल्ड ऑन कर लेते हैं, बट इसे एक्चुअल में ये नहीं पता था कि द पर्सन इज नॉट ऑथराइज्ड। तो वो अंदर जाता है, वहां पर सर्वर रूम में अपनी यूएसबी लगाकर के सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ले लेता है। सो दिस इज एक्चुअली पिगीबैकिंग इन अ फिजिकल वे। तो टेल गेटिंग और पिगी बैकिंग में फर्क क्या हुआ? यहाँ पर विदाउट द नॉलेज, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पर्पसली लेट इनटू रिस्ट्रिक्टेड एरिया विद द हेल्प ऑफ समवन हु हैज ऑथराइज्ड एक्सेस, उन्होंने खुद ही अलाउ किया। ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टर्मिनल दैट इज ऑलरेडी लॉगिन, जो कि मैंने डिजिटल वाला बताया, विद ऑथराइज्ड आईडी एंड लेफ्ट अनअटेंडेड, जब अनअटेंडेड छोड़ दिया गया वो टर्मिनल, ओके, तब अगर उसे असेस कर लेना, दैट इज डिजिटल पिगीबैकिंग। तो प्रिवेंटिव क्या है? आइडल सेशन टाइम आउट होना चाहिए, कि जैसे ही अगर कुछ टाइम के लिए आइडल हो गया तो ऑटोमेटिकली सेशन टाइम आउट हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट पिगीबैकिंग। अब चलते हैं सलामी अटैक। ओके, तो सलामी अटैक क्या चीज है? सलामी अटैक जो है, पहले तो ये देखते हैं इस कहाँ से आया। नाम से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सलामी एक तरीके का फूड आइटम होती है, नॉन वेज फूड। ओके, दिस इज एक्चुअली मीट, ओके, टिपिकली पोर्क। तो इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो ये अगर हम इसी चीज को डिस्कस करें कि ये अटैक क्या चीज है, वो क्या करते हैं, अगर छोटे छोटे पीसीस को मिलाकर
छोटे छोटे पीसेस किए जाएं और वो छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर एक बहुत ह्यूज इफेक्ट पड़ रहा हो, ओके, उस चीज को बोला जाता है सलामी अटैक। एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज, और ऐसे एक्चुअल में हुए भी हैं काफी, ओके, अटैक्स। तो सलामी अटैक्स की एक्चुअल एग्जांपल ही बता रहा हूँ, होता क्या है वो। लाइक बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट जिसमें हजारों रुपए पड़े हैं, किसी में लाखों रुपए पड़े हैं, किसी में करोड़ों रुपए पड़े हैं। अगर हर बैंक अकाउंट में से अगर कोड में ऐसा चेंज कर दिया जाए कि 0.05, मतलब सिर्फ 5 पैसे निकालकर वो मैं अपने अकाउंट में डलवा लूं, सारे अकाउंट्स के, ओके, पूरे देश के, तो क्या किसी को पता भी चलेगा? द आंसर इज नो, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन वो जब पूरे देश के इतने सारे अकाउंट्स के जब 5-5 पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, मेरे तो करोड़ों बन गए। ओके, सो दिस इज एक्चुअली सलामी अटैक। ओके, ये छोटे छोटे पोर्शन से बहुत बड़ा इंपैक्ट बन जाना, दैट इज सलामी अटैक। चलो अब इसे रीड करते हैं। अ सलामी अटैक ऑल्सो कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग अटैक इज साइबर अटैक वेयर एन अटैकर मेक्स many very small unauthorized change or theft, each so small that unlikely to be noticed। जैसे मैंने बताया था, 5 पैसे का किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके, भले किसी के अकाउंट में 50 रुपए भी हैं, तो उसको भी 5 पैसे के बारे में बहुत कम चांसेस है कि उसे पता चले। ओवर टाइम दीज टाइनी अमाउंट्स एड अप टू अ सिग्निफिकेंट गेन। ओके, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले रखे हैं, लैक्स ऑफ अकाउंट्स, हर अकाउंट से टाइनी कट कर दिया गया। ओके, अकाउंट 1 से 0.75 का, ओके, 1.2 का, 0.5 का, 1.8 का, 0.6 का, तो टोटल मिला के जो बन जाएगा कि अगर 10 लाख अकाउंट्स और हर अकाउंट से 1 रुपया लिया जाता है पर डे, तो 10 लाख पर डे। और अगर पूरे साल की बात करें तो 3.6 करोड़ साइलेंटली मेरे अकाउंट में आ गए। ओके, दिस इज नोन एज सलामी अटैक। और ऐसे अटैक्स हुए भी हैं रियल वर्ल्ड में, आप ये देख सकते हैं। दीज आर द रियल एग्जांपल्स, यू कैन रीड दीज। ओके, चलिए आगे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, विच इज सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। कई वेब एप्लीकेशन और एपीआई जो होते हैं कि वो प्रॉपरली सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करते, उसी के कारण अटैकर्स क्या करते हैं, उनको स्टील करके मॉडिफाई कर लेते हैं और उसी से जो इसी तरीके से जो वीकली प्रोटेक्टेड डेटा होता है, ओके, उससे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और अदर साइबर क्राइम्स हो जाते हैं। ओके, सो ये क्यों हुआ? क्योंकि सेंसिटिव डेटा को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया गया, और इसी को बोला जाता है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। ओके, तो ये होता कैसे है, जो अटैकर होता है वो किसी भी तरीके से सेंसिटिव डेटा को एसेस करने की कोशिश करता है। लाइक एक उसने फिशिंग ईमेल डाल दी, ईमेल जो है, ओके, वो फिल्टर होके गई, लेकिन एक यूजर ऐसा था जिसने या तो किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं कर रखी थी, लाइक जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज किया, एंड द पर्सन इज कॉम्प्रोमाइज यूजर, उसके थ्रू अब सेंसिटिव डेटा जो था वो लीक हो गया और वो अब पहुंच गया विद द अटैकर। ओके, एंड अटैकर कैन नाउ यूज इट इन एनी वे ही वांट्स। ये तो कंट्रोल क्या है, एनक्रिप्ट करके रखो, डेटा लीकेज प्रिवेंशन टूल्स को यूज करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। कुछ और साइबर अटैक्स हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।